My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. हमारा सब्जेक्ट मैटर है रिमूव टू। तो रिमूव टू के बारे में ये कहना चाहेंगे कि रिमूव टू जो है ना, उसके मुख्य रूप से दो ही नियम है बनाने के। परेशानी इस बात की होती है कि आने वाला जो सब्जेक्ट होता है गिवन सेंटेंस, यानी कि दिया हुआ सेंटेंस का जो ये क्या बोलता है सब्जेक्ट होता है, उसके मूड पर निर्भर होता है दैट के बाद प्रयोग होने वाला सब्जेक्ट। तो इस पर होता क्या है कि पहले तो ये बात जान लीजिए कि आपको कोई भी ग्रामर का कितना हुए से डिफिकल्ट जो है ना, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तीन चीजों का कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। पहले तो आपको ये चीज जो है, तीन क्या कहा जाए, समझिए कि 6 चीजों। कैसे? तो पहले तो आपको एक नंबर में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद से नंबर पर्सन, नंबर उसके बाद से पर्सन, तब टेंस, वॉइस और डिग्री। उसके बाद ही से आप जो है आप समझिए कि साथों में क्वेश्चन टैग भी है, तभी किसी भी ग्रामेटिकल टर्म का आप सही जवाब दे पाएंगे। और ये जो है ना, दूसरी बात ये है कि कोई भी ग्रामर समझने के लिए उनका अर्थ समझना बहुत जरूरी है, और आप अर्थ नहीं जानते हैं तो बनाने में परेशानी होगी। जैसे कि अभी रिमूव टू आप बनाने जा रहे हैं, तो रिमूव टू के नियम दो ही हैं। अब ये जो भी चलेंगे, रिमूव टू का तो अर्थ ही है TOO को हटाना, लेकिन जब तक आप कंप्लीटली अर्थ नहीं जानते तब तक टू के बदले में कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सो आएगा, बहुत तरह के वर्ड आएंगे। स्थिति देखते हुए वहां यह कहा गया टू हटाना, ये नहीं कि टू के जगह सो लगाना ही। और दूसरा प्रॉब्लम हमेशा ये आएगा दैट के बाद आने वाला सब्जेक्ट। तो चलिए मैं इस पर कुछ डिटेल जो है बताता हूं कि किस तरीके से, मतलब वो गिवन सेंटेंस में कैसे सब्जेक्ट रहेगा, तो आपको मुकाबला कैसे करना है। इससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। कमी इस बात की देखी जा रही है आप लोगों में कि वॉचिंग टाइम ही बता रहा है कि कोई अच्छा से पढ़ नहीं रहा, पढ़ता अच्छा से नहीं है। आइए, आपकी कमी है और इससे कोई पढ़ाने वाले टीचर की कोई कमी नहीं हो सकती। टीचर तो यही करेगा कि आप लोग मनोबल नहीं पूरा करेंगे, आप लोग मनोबल नहीं देंगे, इन कामों को लगेगा छोड़ने, जिससे नतीजा यह है कि आपका यूट्यूब भी अंधकार में आ जाएगा। एक समय होगा कि यूट्यूब के टीचर भी क्या करेंगे कि अपना स्थिति देखते हुए स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आपसे कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो तैयार करके क्या करेंगे। तो चलिए मैं चलता हूं आपके विषय वस्तु पर। रिमूव टू नोट वन। जब दिया गया वाक्य का सब्जेक्ट, यानी कि जब दिया गया वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव वस्तु हो तो रिमूव टू का सब्जेक्ट नंबर 2 अर्थात दैट के बाद वाला सब्जेक्ट मुख्यतः 1 होता है। बात समझे हैं? जब दिया गया वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव वस्तु हो तो रिमूव टू का सब्जेक्ट या सब्जेक्ट नंबर 2 अर्थात दैट के बाद वाला सब्जेक्ट मुख्यतः 1 होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इट और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए दे का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वाक्य के स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हुए कार्य करना है। इस स्थिति में अगर दिया गया वाक्य पहले से पैसिव वॉइस में है तो समान रूप से बन जाएगा।
अन्यथा पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। अब जैसी सारी बातों पर डिपेंड मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन है द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। तो ऐसे स्टेज में तो पहले आप जानते ही हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो दी हो ये जाएगा। तब क्या लिखना है, दी न्यूज। सब्जेक्ट जो है दी न्यूज, तो दी न्यूज रह जाएगा। उसके बाद से वर्ब जो है इज, तो इज रह जाएगा। इस टू को जब यह ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, यानी कि दोनों टू रहता है, या इस टू के जगह पर फॉर हो, यहाँ पर माने एक TOO के बाद भी एक टू हो, या फॉर हो, यानी कि एडीजे टू के बाद भी टू या फॉर हो। तो ऐसे स्टेज में तो पता ही है कैसे, क्या पता है कि मतलब इस टू को सो में बदला जाता है, दी न्यूज इज सो। उसके बाद से एडीजे वन गुड के गुड रह जाएगा। इसके बाद से क्या हो जाएगा, दैट। उसके बाद से क्या होता है, यही ना दैट के बाद वाले सब्जेक्ट पर ध्यान दिया जाता है। तो दैट में क्या होगा, इसको कि मेनली जो है ना, ये जो न्यूज है ना, जैसे कि हो गया का कि द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वन लगाना भी उचित नहीं होगा। यहाँ देखिए पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ पर वन लगाने में थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी। ये जो है यहाँ पर क्या होगा, या खुद पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसकी स्थिति देखते हुए है ना, हम जो है क्या करेंगे, इसकी स्थिति देखते हुए सेकंड सब्जेक्ट, यानी कि सेकंड सब्जेक्ट अर्थात ऐसे जो मतलब दैट के बाद वाला सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। तो देखिएगा दैट, तो यहाँ पर क्या है, पैसिव वॉइस में, इसलिए इट लगाएंगे। बोले नहीं कि जब पैसिव वॉइस में रहेगा, तो खास करके जब पैसिव वॉइस में रहे तो ऐसे स्टेज में इट ना तो है ना, दैट का इट ना तो ये इसका बोलता है सिंगुलर के लिए इट और प्लूरल के लिए दे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं टू बी ट्रू, यानी कि पैसिव वॉइस की स्थिति है। तो ऐसे स्टेज में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, दी न्यूज क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए दैट के बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा ईट होगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, उसके बाद से पता है नू कि क्या लिखा जाता है, कांट या कैनोट लिखते हैं। तो उसके बाद से कांट या कैसे, प्रेजेंट टेंस में कैन, कैनोट, और पास्ट टेंस में कुड नोट लिखा जाता है। तो ये कौन टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर कैनोट लिखेंगे या कांट लिखेंगे, कांट। उसके बाद से क्या हो जाएगा, जब ये कांट हो गया तब इसके बाद से जो वर्ब होता है उतार दिया जाता है, कांट। उसके बाद से इसके बाद से तो जब कांट लिख लेते हैं, उसके बाद से जो वर्ब होता है तो उतार देते हैं। तो कांट के बाद से क्या है, ये जो है टू बी ट्रू, तो टू बी ट्रू लिखा जाएगा। कांट लिखते ही जो वर्ब होता है लिख दिया जाता है, उसके बाद से फुल स्टॉप। अब चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा अब क्या हो गया, 2। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, यानी कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, दी क्वेश्चंस वेयर टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, यानी कि क्वेश्चन इतना कठिन है कि ये सॉल्व नहीं हो सकते थे। तो क्या होगा, इसका जो हम जब बनाएंगे का रिमूव टू, तो पहले तो देखते ही हैं कि डबल टू है, तो पहले तो समान स्थिति में हम चलेंगे कि क्या होगा कि तो जब तो रिमूव टू कैसे बनेगा, तो पहले तो सामान्य रूप से क्या होगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दी क्वेश्चंस, जो लिखा है दी क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस को लिखेंगे। यहाँ मैंने लिख दिया है बना क्यों, तो मतलब वो कोई फर्क नहीं है, यानी कि दी क्वेश्चंस। उसके बाद लेकिन आप लिखते समय में, ये तो मैंने बताने के लिए लिख दिया है, लेकिन आप लिखते समय में जानते हैं कैसे लिखिएगा, स्मॉल में लिखिएगा, या मैं सुधार ही देता हूँ। तो यहाँ पर दी क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया कि मतलब यहाँ पर कि माने स्मॉल ही लिखिएगा। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि दी क्वेश्चन, तो दी क्वेश्चन से सब्जेक्ट में दी क्वेश्चन रह जाएगा। उसके बाद से ये वर्ब जो है वेयर, तो वेयर रह जाएगा।
उसके बाद से क्या हो जाएगा, उसके बाद से TOO को सो में बदल देंगे। उसके बाद से क्या होगा, एडीजे फर्स्ट के एडीजे फर्स्ट रह जाएगा, एडीजे फर्स्ट के एडीजे फर्स्ट रह जाएगा। उसके बाद से दैट तो लगेगा ही, जब एडीजे फर्स्ट के बाद तो दैट ही नहीं लगता है, दैट लग जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, दैट लगने के बाद से अब जो है सब्जेक्ट का सिलेक्शन होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है पैसिव वॉइस में नहीं है, तो यहाँ वन का भी प्रयोग कर सकते हैं और दे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दे का प्रयोग कीजिएगा तो पैसिव वॉइस में नहीं है, तो आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा। तो बेहतर यहाँ है क्या कि वन सब्जेक्ट का प्रयोग कर लीजिए। हो गया। उसके बाद से क्या हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये जो है सब्जेक्ट लगने के बाद से जानते हैं ना कैन या कुड लगता है, तो ये क्या है, पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में है इसलिए कुड लगेगा। उसके बाद से नोट, उसके बाद से क्या हो जाएगा, जो आपका नोट लग जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से आपको हो गया कि ये जो है जो माने वर्ब के वर्ब लग जाएगा। उसके बाद से ये दर्शाने के लिए कि इनको निश्चित ही इन्हीं क्वेश्चन को यहाँ जो है अगर ऐसे जो मतलब दीज लगा दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर दीज लगा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि माने दीज का ये मतलब संकेत होगा कि इन प्रश्नों को, है ना। या सॉल्व देम है, ये देम भी लगा सकते हैं कि लेकिन ये निर्जीव चिन्ह है तो दीज लगा देना ही बेहतर होगा। खैर इसको जो है ऐसे स्टेज में यहाँ पर दीज लगा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन यहाँ जानते हैं सॉल्व दीज लगाने में ठीक नहीं होगा, देम में ही ठीक होगा, देम। चलिए यहाँ पर देम लगाना ही सही होगा। चलिए उसके बाद से क्या हो जाएगा, क्योंकि देम का मतलब इन है, इन प्रश्नों को ये जाहिर करने के लिए लोग पूछ देगा कुड नॉट सॉल्व, तो कौन चीज़, तो देम माने इन प्रश्नों को, इसलिए अर्थ भी समझना आपको जरूरी है, बिना अर्थ की बनाना मुश्किल होता है वॉइस। अब चलिए हम लोग चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। अब रहा का इनका रिमूव टू, देखिए जो खास करके इसमें सबक मिलेगा कि यानी कि पहले तो आपको लिखना है का कि दी रिजल्ट, तो दी रिजल्ट यानी कि जो सब्जेक्ट है उसको पहले लिख देना है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, वेयर के वेयर लिख देना है। उसके बाद से क्या लिखना है, वेयर के वेयर लिख देना है। तब क्या करना है कि जो मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो TOO है तो सो में तो बदलना है, और ये बैड है ना, तो यानी कि V1 के V1 ही रह जाएगा, यानी कि बैड के बैड रह जाएगा। अब इसके स्थिति में क्या होगा, 2 तरीके से बनेगा ये, कि एक स्थिति ये होगा का, ये स्थिति नंबर 1 में बनेगा ये, एक स्थिति नंबर 1 में क्या हुआ कि पहले दी के दी लिखा, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट, ये रिजल्ट्स के रिजल्ट लिखा, वेयर के वेयर लिखा, TOO को सो में बदल दिया, बैठ के बैठ, यानी कि एडीजे फर्स्ट के एडीजे फर्स्ट रहा। अच्छा उसके बाद से तो जानते हैं कि इसके बाद ही दैट आ जाता तो दैट लिख देना है, जो ही एडीजे फर्स्ट लिखा जाता दैट, दैट के बाद वाले सब्जेक्ट पर हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो यह क्या है, यहाँ पर दैट के बाद वाले सब्जेक्ट पर ध्यान देना आता है। तो यहाँ पर क्या है, खुद पहले से पैसिव वॉइस में है, ये क्या है, खुद से पहले से पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी खुद पहले से पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ क्या होता है कि मतलब यहाँ पर क्या करेंगे कि सब्जेक्ट जो है ये सेकंड सब्जेक्ट यानी कि दैट के बाद वाला सब्जेक्ट दे का प्रयोग कर लेंगे, दे, है ना। उसके बाद से क्या होगा, कैन या कुड, तो देखिएगा ये कौन सी है, पास्ट टेंस में है तो कुडे लगेगा, कुड। उसके बाद से नोट, उसके बाद से मतलब देख है ना कुछ, उसके बाद से क्या होगा, बी पब्लिश तो है ये है, तो बी पब्लिश लिखा जाएगा। अब देखिए इसके लिए आपसे जो मतलब हमारी दूसरी स्थिति क्या होगी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन ये जो है ना
छापा नहीं जा सकता, ये जो हम कह दिए हैं, बना दिए हैं कि मतलब इसका अर्थ हुआ क्या कि रिजल्ट इतने ख़राब थे कि उनको छापा, उनको रिजल्ट छापे जाने में बहुत ख़राब थे, यानी कि कहने का मतलब इतना ख़राब थे कि छापना ठीक नहीं था। इस बार का इसे यही जाहिर हो रहा कि रिजल्ट इतना ख़राब थे कि छापने के योग्य नहीं था, ये अर्थ लग रहा है। और छापा नहीं जा सकता ऐसी कोई बात नहीं, दुनिया की तो कहने का मतलब है कि अच्छा हो या बुरा हो छापा तो जा सकता है, लेकिन यही चीज़ को हम इस तरह से बना के कहें कि रिजल्ट इतने ख़राब थे कि रिजल्ट इतने ख़राब थे कि उन्हें छापा नहीं वे छापे जाने के योग्य नहीं थे, तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। इसलिए हम इसको दूसरे तरीके से ये बना सकते हैं, कैसे कि दी रिजल्ट्स हो जाएगा, दी रिजल्ट्स के रिजल्ट्स हो जाएगा, वेयर के वेयर हो जाएगा, उसके बाद से TOO को सो में बदल देंगे, बैट के बैट हो जाएगा, उसके बाद से जानते हैं इसके बाद से दैट लगता है, अब दैट लग जाएगा, उसके बाद से यहाँ से सब्जेक्ट की चेतावनी शुरू हो जाती है कि सेकंड सब्जेक्ट यानी कि दैट के बाद वाला सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम जो है दे का, यहाँ पर क्या हो, सेकंड सब्जेक्ट में बताया नहीं कि जब पैसिव वॉइस में हो तो जनरली ऐसे दे का प्रयोग करते हैं, तो दे का प्रयोग कर लीजिएगा। जब पैसिव वॉइस में हो तो दे में हम प्रयोग कर लेंगे। सेकंड सब्जेक्ट बताया नहीं कि जब दिया गया वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव हो, प्लूरल हो और पैसिव वॉइस में हो, तो ऐसे स्टेज में सेकंड सब्जेक्ट यानी कि दैट के बाद वाला सब्जेक्ट दे होता है, दे हो जाएगा। तो उसके बाद से क्या होगा, यहाँ पर हम ये बात कहें कि कुड नोट प्रयोग करना, तो उससे अच्छा ये हो सकता है फिट नोट टू लिख दें तो ज़्यादा अच्छा। कुड नोट टू की जगह पर वेयर फिट नोट टू लिख दें, माने कि वेयर था तो वेयर लिख दें। कुड नोट की जगह पर क्या करें कि फिट नोट टू, वेयर इसका मतलब फिट नोट टू लिख दें, वेयर नोट फिट टू, वेयर नॉट ऐसे नहीं, फिट नोट टू नहीं, वेयर नोट फिट टू। इसको ज़्यादा अच्छा होगा कि कैन नोट की जगह पर वेयर नोट लगा दें, वेयर नोट, उसके बाद से फिट टू लगा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसका अर्थ होगा कि माने छापे की जोग ठीक नहीं था ना, लोग कि छापने के लायक नहीं लग रहा है वो, तो जोग माने क्या हुआ, लायक। तो लोग ना कहे इतना ख़राब रिजल्ट है कि ये छापने के लायक नहीं लग रहा है, वही कहा गया कि ये रिजल्ट इतने ख़राब थे कि छापने के योग्य नहीं थे। फिर टू पब्लिश्ड The results were so bad that they were not fit to be published। तो देखिएगा ये इस अर्थ में बनाने पर अच्छा लग रहा है कि रिजल्ट, अब यहाँ पर बनाने का मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट इतने ख़राब थे कि छापा नहीं जा सकता था। यहाँ अर्थ हो गया कि रिजल्ट इतने ख़राब थे कि छापने के योग्य नहीं थे। तो वही क्या करेंगे, यहाँ पर जो भर्व दिया वही भर्व लिख देंगे। और जानते हैं कि जो यहाँ पर वाला जो भर्व कूट दिया तो यहाँ पर वाला भर्व जो ये क्या बोलते हैं वेयर दिया तो वेयर लिख देंगे। और जानते हैं कि भर्व लिख कैन हो या कुछ लिखे तो नोट लिखावे करता है। उसके बाद से जो अब अर्थ के बाद से कि छापे के योग्य नहीं है तो फिर माने छापे योग्य नहीं है तो नोट फिट टू बी पब्लिश, छापने के योग्य नहीं है, यानी कि अर्थ के एतबार से बन गया। तो चलिए अगली बात हम आगे मिलेंगे।